वेलकम टू योर फेवरेट शो द जर्नी। थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपकी मदद के लिए कि हम लोग इन दिनों में सिलसिलेवार मूसा के सफर को जो उसने इजरायलियों के साथ किया 40 दिन में पूरा करना चाहते हैं। 40 साल का यह सफर 40 दिन में। आज हम अपने 33rd एपिसोड पर हैं एंड वी आर एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज कदेश बरना, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह जो अभी यह सफर में है, लेकिन मूसा यहां से अपने लोगों को भेजता है, आगे जाओ और जाकर के कनान का भेद लेकर आओ। पीपल स्टे देयर, लोग वहीं रुके हैं, मूसा वहीं रुका है, पर 12 भेदियों को भेजा गया है ताकि जाओ और जाकर पता करो कि जिस देश में हम जाने वाले हैं वहां की जमीन कैसी है, वहां का रहना सहना कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का अनाज, वहां की खेती किसानी कैसी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक आदमी इससे पहले कि उस देश में जाए, प्रॉमिसेस इनके साथ हैं, परमेश्वर इनके साथ है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा इनके साथ हैं, बट ही इज मेकिंग श्योर बिफोर ही वुड एंटर इनटू दैट प्रॉमिस्ड लैंड, लेट अस सी व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज। मेरा नाम पास्टर शैलेंद्र दास है और मैं आपके साथ खुदा के कलाम से इजराइल के 40 साल जो उसने जंगल में बिताए बांटने का प्रयास कर रहा हूं। रूहे पाक हमारी मदद कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी के साथ फॉरवर्ड कीजिए, किसी के लिए आप बरकत बनिए। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज डू सब्सक्राइब। इस पॉइंट पर जिसका नाम कदेश बरना है, मूसा 12 भेदियों को भेजता है, तुम लोग जाओ और जाकर पता करके आओ और आके हमें बताना कि वो लैंड कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, सो आपको मालूम होना चाहिए वो डेस्टिनेशन कैसी है। आंख बंद करके जो होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं, ऐसे नहीं। यू नीड टू प्रिपेयर वेल इन एडवांस। बेटा, तुम चाहते हो तरक्की करो, तुम चाहते हो नौकरी करो, तुम चाहते हो मकान बनाओ, बाइबल कहती है कौन जब लड़ाई पर जाता है तो पहले तैयारी नहीं करता है। यू नीड टू प्रिपेयर फर्स्ट। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है। अगर मकान बनाना चाहते हो तो बाइबल लिखा है पहले हिसाब किताब जोड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पूरा ना कर सको और लोग तुम्हारा मजाक बनाएं। यही काम मूसा भी कर रहा था। जब हम इस देश में जा रहे हैं, इस नए देश में, इस बड़े देश में, तो पहले भेदियों को भेजकर, स्पाई को भेजकर पता कर लें कि उस देश का हालचाल कैसा है। बिकॉज वी हैव टू ऑक्यूपाई, वी हैव टू पोजेस द लैंड। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पर घबरा जाएं। बड़ा अच्छा ख्याल था ये, और मेरी दुआ ये है कि हम जो खुदा के लोग हैं सीख सकें कि हम भी एडवांस में प्लानिंग करें। जो आपका प्रॉमिस लैंड है, जो खुदा ने आपसे कहा है, खुदा ने आपको वायदा किया है, वो यूं ही गोद में आके नहीं गिरेगा। उसके लिए एक लंबा सफर, तैयारी, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द प्रॉमिस लैंड। द प्रॉमिस लैंड इज ऑलरेडी, सब तैयार है, दूध और शहद की धाराएं हैं, पर क्या तुम तैयार हो कि जाके उस स्थान को, उस सेविकाई को, उस अभिषेक को ले सको। मूसा भेजता है अपने 12 भेदियों को। 12 भेदिए जाते हैं छुप छुपा करके, किसी तरह से पता ना चले, और जा करके वहां देखते हैं, वहां रहते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं, एंड टू देयर सरप्राइज दे आर अमेज्ड टू सी द फ्रूटफुलनेस ऑफ द लैंड। बाइबल बताती है वो लौट कर आते हैं तो अंगूर का गुच्छा 2 लोग अपने कंधे पर टांग के लेके आते हैं। अंगूर का गुच्छा मतलब इतने बड़े बड़े अंगूर कि कंधे पर लेकर आ रहे हैं। खुदा ने आशीष दी थी। इट वॉज अ 7-fold ब्लेसिंग फॉर इजराइल। उनका अनाज, उनका जौ, उनका अनार, उनकी जलपाई, उनके खजूर बहुत अच्छे, बहुत बरकत से भरे रहेंगे। सो ये बरकतें वहां की थी। पर जब लोग लौट कर आते हैं तो खाने पीने की तारीफ करते, कहते हैं वाकई इट इज अ लैंड ऑफ प्लेंटी, वहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। मतलब यह नहीं था कि वहां दूध की धारा बह रही है,
जैसे वो अमूल डेयरी है ना, वो लगी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं था। कहने का अर्थ यह था कि बहुत आशीषित स्थान है, दूध और शहद की धाराएं, मतलब वहां पर सब कुछ बहुतायत से है। परमेश्वर ने वहां के जानवरों को आशीष दी है। और जब जब कहा गया है शहद, तो उसका मतलब वो शहद नहीं जो हम समझते हैं। वहां के खजूर या पिन खजूर इतने मीठे होते थे कि उन्हें कहा जाता था शहद की तरह मीठे। तो उसकी बात कर रहे थे कि वहां पर खजूर बहुत अच्छे हैं, वहां पर बहुत डेयरी फार्मिंग है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं। बट द प्रॉब्लम इज वहां अनाक वंशी रहते हैं, वहां दानव रहते हैं, वहां के लोग बहुत लंबे चौड़े हैं, वहां पर यबूसी, वहां पर दुश्मन रहते हैं, वहां नपीली जाति के लोग रहते हैं और हम उनसे जीत नहीं सकते हैं। भेजे गए थे 12 लोग कि जाएं और जाकर वहां का भेद लेकर आएं और हमें खबर दें कैसे हैं। जब लौट के आते हैं तो डिवीजन हो गया है। 10 लोग कह रहे हैं अरे नहीं आ सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, और तो और कहने लगे हम उनकी नजर में टिड्डी के समान है, वो हमें मसल देंगे। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, इन 12 लोगों के अलावा 2 लोग और गए थे। खुदा का शुक्र हो इन 2 लोगों के लिए जो भेदिए बन करके मूसा ने भेजे थे। इनका नाम था यहोशू और कालेब। और कालेब खड़ा हुआ और कहने लगा निसंदेह हम उस देश को जीत लेंगे, खुदा हमारे साथ है और हम जरूर जयवंत होंगे। यहोशू ने कहा नहीं नहीं, हम हारेंगे नहीं, हमारा खुदा हमारे साथ है। दे हैड डिफरेंट स्पिरिट। दिस इज माय प्रेयर व्हेन द वर्ल्ड इज सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट। कोई तो खड़ा होकर कहे कि नहीं, आसमान का खुदा हमारे साथ है और हम ऐसा निश्चय कर लेंगे। जोशुआ एंड कैलेब, men of different spirit and man with different reports। बड़ी अच्छी तरह से सबोपदेशक का लेखक कहने लगा अपने दूसरे अध्याय के 14वें पद में, द राइटर ऑफ इक्लेसियास्टिस, यू नो हिज नेम इज सोलोमन, कहने लगा 14वें पद में, बुद्धिमान के सर में आंखें होती हैं। क्या? नहीं, सर में नहीं होती हैं, नहीं। कहने लगा बुद्धिमान के सर में आंखें होती हैं, मतलब वो अहेड देखता है, वो फ्यूचर देखता है, वो गंतव्य देखता है। जमीन की चीजों पर, जमीन के हालातों पर या स्वाभाविक आंखों पर वो निर्भर नहीं है। स्वाभाविक आंखों से लगता है नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, कौन करेगा। हन्ना भी तो यही कह रही थी ना, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मैं तो बुढ़िया हूं। और तो और जब फरिश्ता आकर अब्राहम से बात कर रहा होता है, पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा सुन रही होती है और हंसने लगती है। कैसे होगा? फरिश्ते ने पूछा सारा क्यों हंसी? कहने लगी मैं नहीं हंसी। शी वॉज नॉट एबल टू बिलीव what the Spirit of God was saying। पर मैं विश्वास करता हूं धर्मी के सिर में आंखें होती हैं। मेरी दुआ यह है आज कोई खुदा कलाम सुन करके अपनी विश्वास की आंखों को खोल करके वो काम जो स्वर्ग का परमेश्वर करने जा रहा है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो खुदा करने जा रहा है, काश मैं वो देख सकूं। हबक्कूक ने अपने दूसरे अध्याय के 4 पद में कहा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अपनी ताकत से, अपनी अकल से, अपने पैसे से, अपने रसूख से जी नहीं। ये सब तो बदल जाते हैं, हार जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, पर जो नहीं बदलता वो विश्वास है। विश्वास हमारे लिए वो सीढ़ी है जो हमें आसमान तक पहुंचाती है, खुदा के राज्य में आगे बढ़ाती है। इफ यू डोंट हैव फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि आज परमेश्वर ने अपने बंदे मूसा से कहा तू भेदियों को भेज। लोग लौट कर आए, 12 लोग गए थे, 10 लोग एक जैसी बात कर रहे हैं, इम्पॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं सकता। पर 12 लोग कहने लगे डेफिनेटली होगा, हम करके दिखाएंगे, खुदा हमारे साथ है। और आपको मालूम कहानी आगे ये बताती है कि वो 12 तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो ये कह रहे थे हो सकता है। यहोशू ने कहा, कालेब ने कहा, केवल यही वो लोग थे जो
मिस्र से निकले थे और कनान प्रवेश करते हैं। बाकी जो कनान में प्रवेश करते हैं, दैट वाज कंप्लीटली अ न्यू जनरेशन। दे वर अंडर 40 दैट एंटर्ड द प्रॉमिस्ड लैंड। क्योंकि इन पुराने लोगों ने खुद ही कहा था नहीं हो सकता है, असंभव है, कैसे करेंगे, वो तो दानव जैसे लोग मारे रहते हैं, हम तो उनके सामने टिड्डी के समान है, हम हार जाएंगे, हमारा क्या बल है। आपसे कहना चाहता हूं, जो चीजें असंभव लग रही है ना, उन्हें अपनी जुबान से क्लेम करना शुरू करो, उनके लिए प्रार्थना करो और भरोसा करो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कर सकता है। इब्रानियों की किताब उसका पूरा का पूरा 11वां अध्याय विश्वास के उन हीरोज का है जो असंभव में संभावनाएं खोजते रहे। लिखा हुआ है, इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज डार्क एंड इट वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, लेकिन अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है जो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इट इज इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है, अनदेखी है। आसमान खुदा चाहता है हम विश्वास करके उन बातों को देखें और ये ना पूछे कैसे होगा, कौन करेगा। आसमान का खुदा तुम्हारे द्वारा असंभव काम करना चाहता है। बड़ा अच्छा लिखा है आहाब के बारे में। जब आहाब इजराइल का बादशाह था और बेनहद उस पर आक्रमण कर देता है, पहला राजा और उसके 20वें अध्याय में कहानी लिखी है। तो आहाब खुदा के पास जाता है, खुदा से मदद मांगता है और कहता है खुदा बाप मदद करो, हमारी सहायता करो, हमारी, हम कैसे लड़ेंगे। तो खुदा का खादिम उसके पास आता और कहता है कि आसमान खुदा कहता है मैं तुम्हें जयवंत करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे लिए खुदा काम करेगा। तो कहता है हमारी ओर से लड़ने कौन जाएगा। तो खुदा खादिम कहता है तुम जाओगे। मैं, सर आपको मालूम नहीं है, बेनहद के साथ देयर आर 32 किंग्स इन हिज अलायंस। 32 राजाओं ने, जैसे 32 दांत होते हैं ना, 32 राजा आए हैं कि हमें कुचल दें, चबा जाएं, हम नहीं लड़ सकते हैं। उसने कहा तुम जाओ और मैं तुम्हारी ओर से होकर लड़ूंगा। They fought the battle and God gave an amazing victory to Ahab and his men. आहाब आश्चर्यचकित है, हम कैसे जीत गए। बेनहद परेशान है, हम हार कैसे गए। 32 राजा बैठकर कॉन्फ्रेंस करते हैं, कैसे हारे, कैसे हारे। कोई कहता है क्योंकि हम लोग उनसे पहाड़ पर लड़ रहे थे और उनका देवता पहाड़ी देवता है, इसीलिए हम लोग हार गए। अगली लड़ाई ना मैदान में करेंगे, प्लेन्स में करेंगे, तब हम जीत जाएंगे। खुदा कलाम कहता है परमेश्वर ने आहाब के पास कहलवाया, अपने सेवक से जाके कह दे, वो कह रहे हैं उनका देवता पहाड़ी देवता है, अब की बार हम उनसे मैदान में लड़ेंगे, मैं उन्हें मैदान में भी हराऊंगा। और स्वर्ग के परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, पहाड़ों पर हराया, मैदान में हराया। और अगर शायद समुद्र के नीचे लड़ते ना तो वो भी वहां हारते, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर पहाड़ों का भी परमेश्वर है, मैदान का भी परमेश्वर है, आकाश का भी परमेश्वर है, पृथ्वी का भी परमेश्वर है। और स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, समुद्र के पानी को अपने चुल्लू में नापता है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। खुदा के लोगों, विश्वास करो, विश्वास की ढाल लेकर आगे बढ़ो, एंड गॉड will provide for you, God will fight for you, God will stand for you। असंभव असंभव कह करके अपने आप को हम निराश करते हैं और हार जाते हैं। इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है I am possible। तुम्हारा खुदा कहता है जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Have your eyes of faith, open your eyes of faith, and things that seems to be difficult, God will make them possible in your life। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी मदद करे ताकि आप असंभव चीजों में अडिग खड़े हो सकें और वो खुदा तुम्हें कदेश में सुसमाचार सुनाएगा कि तुम पार उतर करके एक बहुत बड़ी जय का हिस्सा बनोगे। खुदा आपको बरकत दे।